और उसके बाद शॉर्टकट मेथड भी सिखाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का देखिए पहला क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में एक ही काम करना, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ईच केस। जितना क्वेश्चन देंगे उसमें एक्सेलरेशन और टेंशन हर एक में निकाल के आप लोग को तुरंत अभी भेजना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर जो है आपका एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है और ये तीसरा ब्लॉक है। स्मूथ है ये सरफेस और हॉरिजॉन्टल भी है। इस दोनों ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से और इस दोनों ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से ज्वाइंट कर दिया गया है। देख लिए ध्यान से, ये T1 है, ये T2 टेंशन है। ये जो है आपका, ये है जो आपका 1 kg का ब्लॉक है, ये आपका 3 kg का ब्लॉक है, ये आपका 6 kg का ब्लॉक है। और इसको हम लोग पुल जो कर रहे हैं वह जो है आपका 50 न्यूटन है। तो आपको एक्सेलरेशन और टेंशन हर एक केस में बतलाना है। क्वेश्चन उतार के बनाना शुरुआत कीजिए और तुरंत भेजिएगा बना बना करके सबको, हम क्वेश्चन देते जा रहे हैं। दूसरा नंबर जो प्रॉब्लम है उसको देखिए क्या करना है। यहाँ पर जो है आपका दो ब्लॉक है, देख लीजिए ध्यान से। और ये आपका जो है टेंशन T1 है और यहाँ से एक ब्लॉक हैंग करवा दिया गया। जब हैंग करवा दीजिएगा तो ये T1 है, ये T1 है और इसको T2 कर देते हैं। मास जो है ये आपका 1 kg का है, ये आपका 4 kg का है और ये आपका 5 kg का है। तो एक्सेलरेशन और टेंशन हर एक केस में निकाल के दिखलाना है। तीसरा नंबर जो प्रॉब्लम है आपका, उसमें क्या है, एक ब्लॉक यहाँ पर है, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। और इस ब्लॉक के बाद जो है वो ऐसा है कि यहाँ से एक पुल्ली है इस तरह से और इधर से भी पुल्ली है एक इस तरह से। यहाँ से जो है आपका दो ब्लॉक ऐसे हैंग कर रहा है इस तरह से और इधर से जो है एक ब्लॉक हैंग कर रहा है इस प्रकार से। यहाँ पर जो टेंशन है आपका वह T1 है, यहाँ पर जो टेंशन है वो T2 है। तो T2 दोनों जगह होगा क्योंकि एक स्ट्रिंग में एक ही तरह का टेंशन होता है। और यहाँ जो टेंशन होगा T3, तो यहाँ भी टेंशन होगा आपका T3, है ना। सबको उतार उतार के बनाते जाइए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, दिखेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। बात समझ लीजिए इसी तरह से। तो यहाँ पर जो है आपका ये 1 kg का है, ये आपका 2 kg का है, ये आपका 3 kg का है, ये आपका 4 kg का है। इन सभी को बनाना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जो है आपका सारा क्वेश्चन बना लेना है और एकदम फास्ट में, मुश्किल से 10 मिनट लगना चाहिए। सब क्वेश्चन को बना के भेजिए, 10 से 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। और बना करके व्हाट्सएप पर भेजिए, चेक करेंगे सबको, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से भेजिएगा, फास्ट में एकदम।
जितना फास्ट हो सके बना के भेजना सबका आंसर। देखिए शॉर्टकट टेक्निक और ट्रिक बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा सारा, ये उसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए इससे आसान कोई टेक्निक नहीं हो सकता है, इसलिए हर हाल में इसको समझने का कोशिश करेंगे। देखिए प्रोसेस से भी जानना है, ट्रिक भी जानना है, लेकिन ट्रिक समझने के लिए सबसे पहले प्रोसेस जानना जरूरी होता है। क्या जानना जरूरी होता है? प्रोसेस। देखिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो इसको आप पुल कर रहे हैं, तो इसका मतलब तीनों ब्लॉक को आप ही पुल कर रहे हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर ये ट्रेन का डब्बा है और ये इंजन है, इंजन में जितना ताकत हो सबको खींचता है एक साथ, और सबका मोशन भी सेम सेम होता है। इसलिए आप पढ़े हैं F=ma फॉर्मूला, तो ए बराबर क्या होगा? फोर्स बाय मास फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं फोर्स बाय, नेट फोर्स कितना है आपका? 50 न्यूटन है, और टोटल मास जिसको आप खींच रहे हो कितना है? 10 है। एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए डायरेक्ट आंसर आ गया कि नहीं, आप समझ सकते हैं बात को। अब कहिए सर टेंशन निकालना है हमको, तो निकाल सकते हैं टेंशन, कोई बात नहीं है। टेंशन पहला निकालना चाहते हैं, ये T1। तो आप ये सोचिए कि दो ब्लॉक के बीच में जो टेंशन है, ये टेंशन रस्सी जो है, ये रस्सी किसको पुल करने में हेल्प कर रहा है? तो ये 6 kg वाले को कर रहा है, इसलिए 6 × A होगा, क्योंकि ये रस्सी में जो टेंशन वह भी फोर्स है। आप फोर्स का फॉर्मूला M में होता है, तो ये रस्सी सिर्फ इसको खींचने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये रस्सी अगर काट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। इसीलिए टेंशन इक्वल टू M में यानी 6 × 5 आपका 30 न्यूटन आंसर आ जाएगा। और फिर यदि आप T2 निकालना चाहते हैं, तो देखिए यह रस्सी सिर्फ 3 kg को नहीं खींच रहा है, 3 + 6 kg दोनों को खींच रहा है। समझ सकते हैं बात को? अगर ये रस्सी आपका कट जाएगा और चूंकि इधर है मोशन, तो ये दोनों ही रुक जाएगा, ब्लॉक दोनों ही रेस्ट में आ जाएगा। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, 6 और 3 9 × 5 यानी 45 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 न्यूटन। तो देखिए डायरेक्ट आप क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मोशन का लाइन जो होगा ये होगा, ऐसा होगा मोशन का लाइन, ध्यान समझिए, क्योंकि यही ब्लॉक इसको खींचेगा। तो ये ब्लॉक का जो mg है ना, यह ब्लॉक का जो mg है यानी 1g यानी 10 न्यूटन, यह ब्लॉक का mg ही इसको मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोशन जो करवा रहा है सिर्फ यही करवा रहा है। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स का काम यही कर रहा है 10 न्यूटन, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो है आपका 10 है, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर ट्रिक से बनाते हैं तो डायरेक्ट ऐसे बनेगा क्वेश्चन। अब यदि टेंशन निकालना है तो अभी तो बताए थे T2 कैसे निकलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। देख लीजिए T2 सिर्फ किसको खींच रहा है? इसको खींच रहा है। देख लीजिए T2 किसको खींच रहा है? सिर्फ इसको खींच रहा है। तो 5 × 1 यानी 5 न्यूटन आएगा, और T1 जो है इसको इसको दोनों को खींच रहा है। T1 देख लीजिए दोनों को खींच रहा है, दोनों को खींच रहा है, इसका मतलब 5 4 9 यानी 9 × 1 आपका 9 न्यूटन आ गया। देख लीजिए ध्यान से। अब T1 को एक और टेक्निक से निकालते हैं, इधर से निकालते हैं, यहां से, इस ब्लॉक से। तो देखिए जब कोई डाउन जाता है तो G इफेक्टिव होता है G-A, यानी G-A, तो M G-A फॉर्मूला होता था जब सिस्टम डाउन जाता है। तो एक्सेलरेटेड सिस्टम में जब डाउन जाता है, तो ये बोले थे बात याद कर लेने के लिए। तो यहां से देखिए ये मास 1 kg का है, एक्सेलरेशन 10, G का वैल्यू -1 यानी 9 न्यूटन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहां से भी टेंशन निकालने तो 9 न्यूटन आया, और यहां से भी निकाले तो 9 न्यूटन आया। इसका मतलब दोनों प्रोसेस मेरा क्या है? 100% सही है। अब देखिए इसको अगर निकालना है तो डायरेक्ट अब समझिए, इधर टोटल 437 kg है हैंग, और इधर जो हैंग है मात्र 1 kg है। तो इसका मतलब 7g यानी इधर टोटल 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जी का मान 10 होता है इसलिए बोल रहे हैं, इधर 1 यानी 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा इस सिस्टम के लिए,
इस सिस्टम के लिए नेट फोर्स जो होगा 70 -10 बटा टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है आपका, देख लीजिए 10 है। यानी कि यहाँ से आंसर आ जाएगा, इस सिस्टम का निकालेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब टेंशन कैसे निकालिएगा, तो टेंशन भी निकल जाएगा, बात समझ लीजिए, है ना। टेंशन जब निकालेंगे तो देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब टेंशन आप यहाँ से निकालेंगे तो बात समझ सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों जगह से, मान लिया कि मोशन तो इधर होगा आपका, हर हाल में मोशन तो आपका इधर होने वाला है इसका, और इसका मोशन जो है ऊपर होने वाला है। तो यहाँ से जब T1 T2 निकालेंगे तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से इसका। तो यहाँ से जब टेंशन निकालेंगे इसका T1 का, तो T1 बराबर क्या लिखिएगा, देखिए नीचे जा रहा है तो इससे सिर्फ ये ब्लॉक लटका हुआ है, तो mg-a, अभी देखिए फॉर्मूला लिखे हैं mg-a। अब वैसा नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 4 10 - a, ये कितना है आपका 6 है। तो आप समझ लीजिए ये 4 हो गया, यानी 16 न्यूटन आंसर आएगा आपका। T1 का वैल्यू यहाँ से निकालें, देख लीजिए ध्यान से। अब T2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो T2 से केवल 3 kg नहीं लटका हुआ, दोनों लटका हुआ, 4 3 7 दोनों, इसे दोनों का मास लेंगे। और T2 इक्वल टू जब लिखेंगे तो लिखेंगे 7 और 10 - a g-a, आने की हो गया कितना 4, यानी 28 न्यूटन आ गया। देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छा तरह से, देख लीजिए ट्रिक समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब उसी तरह से बात को समझ लीजिए, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसमें G+a होता है, तो G+a होता है तो T3 बराबर क्या लिखिएगा, समझ लीजिए मास है वहां 1 kg और G+a है, तो यानी G+a है आपका तो 6 है, तो कितना हो गया 16 न्यूटन हो गया। बात समझ लीजिए, यानी कि ये जो हो गया आपका, समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, टेंशन कैसे निकलेगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए अगर आप इसका बनाना चाहते हैं इस सिस्टम का, तो इसका हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो देखिए कैसे, इसका 4 का आंसर है। तो यहाँ पर टोटल 4 3 7 के इधर लटका हुआ, इधर 2 1 3 है, तो एक्सेलरेशन जो होगा 70 न्यूटन इधर और 30 न्यूटन इधर, तो 30 घटा करके बटा टोटल मास, टोटल मास तो सिस्टम इतना है, यानी कि यहाँ पर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा इस सिस्टम के लिए। और ये सिस्टम जाएगा इधर नीचे से और ये जाएगा इधर से ऊपर। बात को समझ सकते हैं बड़े आसान से, ज्यादा कोई भारी नहीं है, ट्रिक में बहुत आसानी है। अब यहाँ से आप टेंशन भी निकाल सकते हैं आराम से, अभी तो बताए हैं कि टेंशन कैसे निकलेगा। अगर नीचे जा रहा है सिस्टम तो इस ब्लॉक को निकालिएगा तो G-a, यहाँ पर भी निकालिए G-a, और यहाँ से निकालिएगा तो G+a। मतलब इसका आप टेंशन आराम से अब निकाल सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कीजिए। अब आइए बात समझ लीजिए अब ध्यान से यहाँ से। अब इसका इस सिस्टम का देखिएगा तो टोटल मास जो है 6 3 और 1 10 kg है, और उसको धक्का कितना दे रहे हैं आप 50 न्यूटन से। तो टोटल को धक्का तो आप ही दे रहे हैं, जब टोटल को धक्का आप ही दे रहे हैं तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा नेट फोर्स, तो नेट फोर्स 50 और नेट मास टोटल मास 10, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। देख लिए बात ध्यान से। अब आपको एक्शन रिएक्शन निकालना है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपने धक्का दिया इसको और 1 kg ने 3 kg को धक्का दिया R1 से, R1 इधर रिएक्शन फोर्स, 3 kg को धक्का दिया R1 से। अब आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, R1 से जब आप धक्का, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया 5। अब बात ये समझिए 1 kg जो है 3 को धक्का दे रहा है R1 से, एक्शन रिएक्शन है। तो अब 1 kg जो धक्का दे रहा है ना, तो ये 3 समझ के नहीं दे रहा है धक्का। आप खुद सोचिए, मान लिया कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। जब आप पीछे से धक्का दे रहे होंगे, इसका मतलब आपके फोर्स के कारण तीनों चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ भी यही हुआ कि 1 kg जो R1 को धक्का दे रहा है, उसके चलते ये 3 kg और 6 kg दोनों चल रहा है। इसीलिए R1 का जो रिएक्शन फोर्स होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, तो दोनों का मास लेना है। 639 इंटू एक्सेलरेशन 5, यानी 45 न्यूटन आ गया।
देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्या है, जब 3 kg 6 को धक्का दे रहा है तो उसके बीच R2 का रिएक्शन है, लेकिन 3 kg जब 6 को धक्का दे रहा है तो सिर्फ 6 समझ के धक्का दे रहा है, इसलिए R2 बराबर होगा 6 × 5 यानी 30 न्यूटन होगा। देखिए बार बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ट्रिक को या फिर स्टेप बाय का जो पहले पढ़ाए हैं तब तक बहुत मुश्किल है समझना। अब देखिए इसमें जब आइएगा इंक्लाइन प्लेन वाला में आइएगा तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, जो बहुत भारी नहीं है, सिंपल है, उसको समझ सकते हैं बात को अच्छी तरह से। क्या समझ सकते हैं वो देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर इतना प्रैक्टिस के बाद आपको पता चल गया होगा कि इधर आता है mg sin थीटा, इधर क्या आता है mg sin थीटा, यानी कि इधर जो आएगा आपका फोर्स वो आएगा 20 sin 30 डिग्री आएगा, बस इतनी दिखाइए, ज्यादा कुछ नहीं। अब यही फोर्स जो है इसको पुलिंग का काम कर रहा होगा, यानी कि यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन की बात कीजिएगा तो बात समझ लिए, नेट फोर्स जो है 20 sin 30 डिग्री है, वही खींच रहा है। अब बटा टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो ये आ जाएगा काट छाट के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लीजिए बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अब यदि टेंशन निकालना है तो टेंशन यहां से निकालिए, मोशन चूंकि इधर है तो टी बराबर होता है मास इंटू, क्योंकि ये रस्सी सिर्फ इसको खींच रहा होगा, इसलिए मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 8 न्यूटन। आप यहां से भी निकालिए तो वही आंसर आएगा। डाउन जाता है तो क्या होता है, देखिए mg - a होता है। क्या होता है mg - a, कब, जब वर्टिकली हैंग है तब, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पर है तब होगा mg sin थीटा -a। कब, जब डाउन जाएगा तब, और ऊपर जाएगा तो g sin थीटा प्लस a होगा। ध्यान से सुन लीजिए वो ट्रिक को, mg sin थीटा, g sin थीटा कब, जब डाउन डाउन जाएगा अप जाए, g sin थीटा -a डाउन में और g sin थीटा प्लस a अप में होगा। यानी कि यहां से जब टेंशन निकालिएगा तो इसका ब्लॉक है 2 kg, g sin थीटा 10 sin 30 डिग्री और माइनस ए कितना है आपका, ये आया है आपका 1। अब समझिए ये हो गया 5 -4 1 यानी 2 × 4 यानी फिर से आ गया आपका 8 न्यूटन। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, कितना आ गया 8 न्यूटन। देखिए इस ट्रिक को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 10 बार, तब आपके दिमाग में जाएगा। क्योंकि एक बार देख करके फिर अपने से बनाइए, फिर अपने से बनाइए, और उसके इस ट्रिक को और समझने के लिए अच्छे से ये आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे जो है वीडियो उसको देखना पड़ेगा सबको फिर से दोबारा, क्योंकि ट्रिक तभी समझ में आएगा जब प्रोसेस अच्छा सा आएगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फास्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो समझ लीजिए बात को ध्यान से, आने की बहुत आसान है समझना, है ना, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बिना अब आगे चलेगा भी नहीं, है ना। इसके आगे अब जो फोर्स पढ़ाएंगे उसमें ये सब का डायरेक्ट यूज करेंगे हम, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करके रखिएगा। इसको नहीं भूलना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये आपको बार बार आगे यूज में आएगा हर हाल में। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।